बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से। नवाज़ शरीफ की करप्शन की नई कहानी सामने आ गई है। जो हमेशा ये बड़े फ़ख्र से बताया करते थे कि उन्होंने मोटरवे बनाया, उन्होंने सड़कें बनाई, उस मोटरवे और सड़कों के पीछे कितनी करप्शन की और कितनी कमीशन ली, और जब एवन फील्ड अपार्टमेंट बना रहे थे तो वो क्या मोटरवे की कमीशन के पैसों से बनाए। बड़ी अहम तफसीलात हैं और बड़े अहम इंकशाफात किए गए हैं जो इदारों की तरफ से, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे जो नया स्कैंडल सामने आ गया है। मरीम नवाज़ दूसरों की वीडियोस शेयर किया करती थी, लीक करवाया करती थी, उनके अपने तर्जमान की वीडियोस लीक हुई हैं और वो वीडियोस लीक होने में हाथ भी जो ज़राए कहते हैं कि मरीम नवाज़ का है, क्योंकि 2 दिन पहले मोहम्मद ज़ुबैर ने जो नवाज़ शरीफ के बयानिया के ख़िलाफ़ को बात की थी और अब उनको औकात में लाने के लिए क्या ये वीडियोज़ लीक करवाई गई हैं। बड़ी अहम तफसीलात है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आसिफ जरदारी की नहली के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। खुर्शीद शाह की फ़ैमिली के ख़िलाफ़ केसेस हैं या राजा परवेज़ अशरफ की दरख्वास्त मुस्तरद हुई है बरीयत की, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं खुर्शीद शाह की फ़ैमिली के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खुर्शीद शाह, आप जानते हैं खुर्शीद शाह की ज़मानत सुप्रीम कोर्ट से वापस चली गई थी। सिंध हाई कोर्ट ने दोबारा खारिज कर दी थी। 2 दफ़ा सिंध हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है, अब दोबारा मेरिट पर सुप्रीम कोर्ट आएगी। लेकिन जो इनकी वाइफ हैं, 2 बीवियां हैं और बाकी इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी दरख्वास्त ज़मानतें जो प्री अरेस्ट बेल थी, ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी थी, वो मंजूर की गई थी सिंध हाई कोर्ट की तरफ से। नैब ने उसको चैलेंज किया था और उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसको चैलेंज किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं, या सॉरी जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं, उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच 27 सितंबर को इन दरख्वास्तों की समाअत करेगा। इसमें खुर्शीद शाह के बेटों और 2 बेगमात की ज़मानत की मनसूखी की दरख्वास्त नैब ने दायर की थी आमदन से ज़ायद असासा जात केस में, और अदालत ने इस पर सवालात भी उठाए थे कि सिंध हाई कोर्ट ने कैसे इनकी ज़मानतें मंजूर की हैं। अब कल इसके ऊपर समाअत होगी और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या ज़मानतें बहाल रखती है या ज़मानतें खारिज करती है, और उसके बाद जो इनकी दोनों बीवियाँ हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और इनके बेटों को भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। फिर मामला आ जाता है गैर कानूनी तकर्री केस था। राजा परवेज़ अशरफ जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं, उन्होंने बरीयत की दरख्वास्तें दी थीं। साबिक़ चेयरमैन ओगरा तौकीर सादिक की गैर कानूनी तकर्री के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था, उस पर परवेज़ अशरफ ने एक दरख्वास्त दी थी बरीयत की, अक्यूटल एप्लीकेशन दी थी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने राजा परवेज़ अशरफ और यूसुफ रज़ा गिलानी समेत तमाम मुलज़मान के ख़िलाफ़ ट्रायल जारी रखने का हुक्म दिया है। नैब ने यह रेफरेंस जो है वो इनके ख़िलाफ़ दायर किया था। अदालत के तफसीली फ़ैसले के मुताबिक राजा परवेज़ अशरफ तौकीर सादत तकर्री कमेटी के चेयरमैन और यूसुफ रज़ा गिलानी तकर्री अथॉरिटी थे। इल्ज़ाम यह है कि तौकीर सादिक की तालीम, तजर्बा कम और असनाद भी गैर तस्दीक शुदा थी, जबकि तौकीर सादिक ने अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से LLM की डिग्री दिखाकर पोस्ट हासिल की। HEC के मुताबिक वो यूनिवर्सिटी गैर मंजूर शुदा है और तौकीर सादिक ने जिन कंपनियों का तजर्बा ज़ाहिर किया वो जाली साबित हुई। अब बरीयत की दरख्वास्त मंजूर करना नैब को शवाहिद पेश करने से महरूम करने के बराबर है। मुलज़मान ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है। तौकीर सादिक की तकर्री में जिन लोगों को नज़रअंदाज किया गया वो भी बतौर गवाह पेश हुए, जबकि तौकीर सादिक के ख़िलाफ़ कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने का अलग से रेफरेंस दायर है। रेफरेंस में साबिक़ सेक्रेटरी सिकंदर हयात मेकन और साबिक़ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ओगरा जावेद नज़ीर की दरख्वास्तें भी मुस्तरद की गई हैं। दोनों साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके साथ जो राजा परवेज़ अशरफ थे, दोनों की दरख्वास्त ज़मानतें खारिज की गईं। फिर जो मामला है मोटरवे का, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे का जो करप्शन स्कैंडल सामने आया है, और आज वज़ीर इत्तलात और हुकूमती जो तर्जमान है फवाद चौधरी, वज़ीर इत्तलात ने और उनके साथ मुराद सईद थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उनका ये कहना है कि जब लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे का मुआहदा हो रहा था तो ऐन उस वक्त लंदन में एवन फील्ड अपार्टमेंट्स ख़रीदे जा रहे थे। 4 दिसंबर 2002 को जो एक ख़बर शाये हुई जिसमें कहा गया कि इस्लामाबाद मोटरवे की लागत 60 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई है। उन्होंने कहा कि 2002 में मोटरवे की कुल आमदन 45 करोड़ थी, 45 करोड़ रुपए थी, जबकि 60 अरब डॉलर की ये मोटरवे बनी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान सड़कों के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन वो करप्शन के ख़िलाफ़ थे जो सड़कों के नाम पर की गई। जिस दिन मोटरवे के लिए नवाज़ शरीफ हुकूमत का मुआहदा हुआ,
एन उस वक्त लंदन में एवनफील्ड अपार्टमेंट्स ख़रीदे गए जब हमारे यहाँ मोटरवे पर दस्तखत हो रहे थे। उस वक्त इस खत्े में दुनिया के महंगे तरीन मनसूबों में शामिल, इस मोटरवे को महंगे तरीन मनसूबों में शामिल समझा जाता था। उस वक्त लंदन बरतानिया में नवाज़ शरीफ अपनी जायदादें ख़रीद रहे थे, सड़कों के ठेकों के नाम पर बड़ी करप्शन कर रहे थे और ये पैसा पाकिस्तान में नहीं लग रहा था बल्कि बैरून मुल्क जा रहा था, और ये पैसा जो मुल्क से बाहर जा रहा था और ये पैसा कर्ज़ों के ज़रिए पाकिस्तान भी आ रहा था। उन्होंने कहा कि हमने मोटरवे में डाइवो कंपनी को सिर्फ $2 अरब सूद की मद में अदा किए हैं जो इन्होंने ठेके दिए हुए थे। मोटरवे ज़रूर बननी चाहिए, सड़कों के बग़ैर तरक्की का तस्वर मुमकिन नहीं है। जब आप सड़कों को इतना बड़ा कारोबार बना लें जो शरीफ फैमिली ने बनाया तो फिर मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हो जाता है। फवाद चौधरी ने कुछ फैक्ट्स भी बयान किए हैं। उन्होंने कहा कि 1947 से 2008 तक 65 बरसों में पाकिस्तान का मजमूई कर्ज 6 ट्रिलियन था। 2008 से 2018 तक 10 साल जरदारी और शरीफ के जो 10 साल थे उसमें जो टोटल कर्जा है वो 27, उस कर्ज़े को 27 ट्रिलियन तक पहुंचा दिया गया। जो 6 ट्रिलियन था 65 सालों में, उसको 27 ट्रिलियन बना दिया इन 10 सालों में जो जरदारी और नवाज़ शरीफ के 10 साल थे। और सर उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ 3 साल में, फवाद चौधरी ने कहा कि जो 3 साल का इमरान खान का दौरे हुकूमत है, $10 अरब हमने कर्ज़ा वापस किया है जो इन दोनों ने लिया था। और अब एक पहाड़ है जिसको वापस करना है, और ये पहाड़ ऐसे ही मनसूबों की वजह से बना है। ये कर्ज़े लेकर मोटरवे बनाते थे, उसमें कमीशन और किक बैक्स लेकर अपनी जायदादें बनाते थे और रियासत को मकरूज़ करते गए, स्टेट को मकरूज़ करते गए। इस वजह से ये लोग जो है वो इस सारे स्कैंडल में मुलव्वस हैं और ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट ये लोग हैं। फिर मामला आ जाता है और वो है मोहम्मद ज़ुबैर का। आप जानते हैं कि ज़ुबैर उमर जो कि तर्जमान है नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ का, और वो ज़ुबैर जो आर्मी चीफ़ के पास भी गए थे इनके लिए NRO मांगने के लिए, या इनका पैगाम लेकर नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ का जो मुआफ़ीनामा था वो लेकर गए थे, जिस पर पहले मरीम नवाज़ ने कहा था कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बाद में मरीम नवाज़ ने कहा हाँ जी वो वैसे किसी सिलसिला में उनके पास गए थे। अब उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है, जो वीडियो सामने आई है, कि वो सीनियर रहनुमा भी हैं मुस्लिम लीग नून के और साबिक़ गवर्नर सिंध भी हैं ज़ुबैर उमर, चंद ख़वातीन के साथ इंतहाई गैर अखलाकी नाजेबा वीडियोज़ लीक हुई हैं जो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। और इसमें जो इस वीडियो को मंसूर अली ख़ान जो कि एंकर हैं उन्होंने सबसे पहले इन वीडियोस का तज़किरा किया। बाद में उनका ये कहना है कि जिसकी ये वीडियो है मैंने उससे ये पूछा है, लेकिन वो कहते हैं कि ये फ़ेक है। लेकिन उस ट्वीट को डिलीट नहीं किया मंसूर अली ख़ान जो कि एक लिफाफा सहाफ़ी है, मरीम नवाज़ का ख़ास सहाफ़ी है, और उस सहाफ़ी के ज़रिए वीडियो लीक करवाना या उन वीडियो के बारे में सोशल मीडिया को बताना, ये इस बात का सबूत है कि मरीम नवाज़ मोहम्मद ज़ुबैर को औकात में लाने के लिए ये वीडियोस का धंधा किया गया। ये वो ख़ातून है जिसने हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो इस बात को फ़ख्र, हमारे यहाँ तो जो हमारी मशरक़ी रवायात हैं ख़ातून ऐसी बातें ख़वातीन नहीं करती, लेकिन मरीम नवाज़ क्योंकि नवाज़ शरीफ की बेटी है तो उसने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे पास सिटिंग जजेस की भी वीडियोज़ हैं। अल्लाह जो है इन लोगों को हदायत दे कि गंदी और गैर अखलाकी वीडियोस का धंधा करने वाले ये लोग हैं जो फ़ख्र से कहते हैं कि हमारे पास चेयरमैन नैब की भी वीडियोस हैं, हमारे पास जजेस की भी वीडियोस हैं। अरशद मलिक को वही वीडियोस दिखा के इन्होंने ब्लैकमेल किया। अब इनके अपने घर की वीडियोस आना शुरू हो गई और वो मोहम्मद ज़ुबैर की हैं। अगर तो मरीम नवाज़ ने ख़ुद लीक करवाई हैं तो फिर भी उनके लिए ये एक शर्मसारी की बात है, और अगर उन्होंने लीक नहीं करवाई तो उनको ये इल्म होना चाहिए कि जब आप किसी और के घर में आग लगाने की कोशिश करेंगे तो वो आग आपके घर भी पहुंचेगी। आपने जो वीडियो लीक का जो तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा किया था और बड़े फ़ख्र से कहती हैं कि हमारे पास वीडियोस भी हैं, सिटिंग जजेस की भी वीडियोस हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, अब वो वीडियोस आना शुरू हो गई हैं और ये मामला सारे का सारा जो है, और इसमें ना सिर्फ वीडियोस हैं बल्कि ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, और ये नौकरी के झांसे के लिए ये सारा कुछ हुआ है। अब ये बात तो ज़ुबैर उमर ख़ुद बता सकते हैं कि किस हद तक दुरुस्त है या गलत है, लेकिन बड़ी तेज़ी के साथ ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और ये कहाँ पहुँचता है, इस पर मरीम नवाज़ का क्या मौक़िफ़ आता है, वो भी जो होगा आपके साथ शेयर करेंगे। फिर मामला आ जाता है आसिफ ज़रदारी की नहली का। आसिफ ज़रदारी के ख़िलाफ़ नहली की 2 दरख्वास्तें थीं। एक खुर्रम शेर ज़मान ने जो कि पाकिस्तान
तहरीक इंसाफ के MPA हैं सिंध से, उन्होंने दरख्वास्त दी थी, और एक उस्मान डार ने दरख्वास्त दी थी। आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ बतौर पार्टी सरबराह और रुकन कौमी असम्बली तहयात नहली की इस्तदा की गई थी इन दरख्वास्तों में। और ये जब दरख्वास्तें फ़ाइल की गई थी तब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये रहनुमा हैं, इनका ये कहना था कि इनके पास इतने सबूत हैं, आसिफ जरदारी नाअहल होंगे और आसिफ जरदारी के लिए जो मज़ीद अब सियासत करना और इनके लिए मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट बनना हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और इसमें ये कहा गया कि ये 2 दरख्वास्तें, इन दोनों दरख्वास्तों में ये 50 सफ़हात पर मुश्तमिल दरख्वास्तें हैं। सैकड़ों इनके साथ डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं आसिफ जरदारी की करप्शन के। आसिफ जरदारी जो सादिक और अमीन नहीं रहे, कैसे वो अपने जो उनके कागजात नामजदगी थे उसमें से जो है वो चीज़ों को छुपाते रहे। फिर इनके ख़िलाफ़ एलिगेशन ये भी है कि जो मैंने आपको बताया था बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी का जो धंधा है, ये 2 अलग अलग जमातें हैं, 3P और 4P, ये 2 अलग अलग जमातें हैं। और ये कैसे एक ही टिकट, एक ही निशान पे ये इलेक्शन लड़ते हैं। 4P जो जमात है उसका निशान है तीर, और जो बिलावल जरदारी हैं वो एक और जमात के 3P के चेयरमैन हैं, लेकिन वो आसिफ जरदारी की जमात के टिकट पर इलेक्शन लड़ते हैं। एक ही शख्स एट अ टाइम 2 जमातों का मेंबर नहीं हो सकता। ये मेंबर बिलावल जरदारी एंड कंपनी 3P के थे, और इलेक्शन और टिकट ली और उसमें बतौर मेंबर अपने आप को शो करवाया वो 4P के। इनके ख़िलाफ़ अलग नहली की दरख्वास्तें पेंडिंग पड़ी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। और अब ये जो आसिफ जरदारी और इनके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं और इनके जो मुश्किलात में इजाफ़ा हुआ है, चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब कल 27 सितंबर को इसके ऊपर समाअत करेंगे, और इस पर नोटिस हो चुके हैं और कल बहस होनी है। और बड़े कवी चांसेस हैं कि चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला इन सारे डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए आसिफ जरदारी को ताहयात नाअहल करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।